बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसे ही सर्दी का मौसम आता है हमारे घरों में हलवा जात बनाने का रुझान बढ़ जाता है और हमारी ख़वातीन की कोशिश होती है कि तरह तरह के मीठे हलवा जात बनाकर अपनी फैमिली को खुश किया जाए। तो आज मैं आपसे सूजी का मखंडी हलवा बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। एक नया तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मखंडी हलवा बनाने का। अगर रेसिपी पसंद आए तो काइंडली शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी मेरी रेसिपी। इस मखंडी हलवा को बनाने के लिए मैंने मेजरिंग कप का इस्तेमाल किया है। मैंने 1 कप सूजी और 2 कप दूध लिया है। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जिस कप से आपने सूजी मेजर करनी है बाकी तमाम चीज़ें भी आपने उसी कप से मेजर करनी होंगी। अब इसको कवर करके हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे इस दूध के अंदर ताकि सूजी थोड़ी फूल जाए। अब हम एक फ्राइंग पैन ले लेंगे, इसके अंदर 1 टीस्पून जितना देसी घी ऐड कर देंगे। इस हलवे में आपने ऑयल का इस्तेमाल नहीं, देसी घी या डालडा घी का इस्तेमाल करना है। और फिर इसमें ड्राई फ्रूट जो भी आपको पसंद हो, काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट का इस्तेमाल किया है मैंने। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अगर आप इस हलवा में ड्राई फ्रूट्स को नरम खाना पसंद करते हैं तो फिर इनको रोस्ट मत कीजिएगा। अगर क्रिस्पी और खस्ता खाना पसंद करते हैं तो फिर इनको थोड़ा सा इस तरह से रोस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद एक कढ़ाई लेंगे और इसमें डाल देंगे 1 कप चीनी और तकरीबन 2 चम्मच पानी। ये चीनी उन लोगों के लिए है जो मीठा खाना कम पसंद करते हैं। अगर आप हलवाई स्टाइल का ये हलवा खाना पसंद करेंगे तो आप इसमें आधा कप चीनी का और डाल दीजिएगा। अब हमने इसको इतना ही पकाना है कि चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए। फिर इसमें 1/2 कप ऑयल और 1/2 कप इसमें देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। अगर देसी घी आपके पास अवेलेबल है तो आप इसमें 1 कप भी देसी घी का डाल सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर हमने इसको इतना पकाना है कि चीनी का हमारा कलर ब्राउन हो जाए। इस स्टेज पर मैंने इसमें 1/2 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर डाल दिया है। अगर आपके पास छोटी इलायची का पाउडर नहीं है तो साबुत छोटी इलायची को भी आप इसमें 4 से 5 डाल दीजिएगा। अब हमने चीनी को कैरेमलाइज करना है लो फ्लेम पर और इसका कलर आप देखें इतना ब्राउन इसका कलर होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपने इसको ब्राउन नहीं करना, जलाना नहीं है। अगर आप इससे ज़्यादा इसको ब्राउन कर लेंगे, जला लेंगे तो सारी मेहनत हमारी ज़ाया हो जाएगी। इसके बाद हमने जो सूजी को भिगो कर रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे। इस स्टेज पर आपने परेशान नहीं होना कि चीनी हमारी गुठलियों में चेंज हो गई है, वो दूध या सूजी के अंदर मिक्स नहीं हो रही। फ्लेम को आपने लो ही रखना है और कंटिन्यूसली इसको हिलाते जाना है। देखते ही देखते जितनी भी चीनी है वो सारी सूजी के अंदर मिक्स हो जाएगी और मसलसल इसको इस तरह से दबा दबा कर हिलाते जाना है और फ्लेम को आपने लो ही रखना है। फ्लेम को मीडियम या हाई नहीं करना। मसलसल कंटिन्यूसली इसको हिलाते हुए अब हम इसमें मेवे का इस्तेमाल करेंगे। मेवा आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। मैंने तकरीबन 1/2 कप मेवे का इस्तेमाल किया है। बस यहाँ पर एक काम ख़त्म नहीं हो गया। अब इस हलवे को हमने इतना भूनना है कि ये बर्तन को छोड़ना शुरू कर दे और इसका कलर भी चेंज हो जाए। ये हलवा थोड़ा चिपचिपाहट वाला होता है जो कि खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। तो ये जी हमारा सूजी का हलवा, दानेदार सा हलवा बनकर तैयार हो गया है। अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट करके रखे हुए थे या तो इसी स्टेज पर आप इसमें मिक्स कर दें, नहीं तो आप किसी बर्तन में, किसी डिश में, किसी ट्रे में निकाल कर ऊपर से इसको डाल दीजिएगा, वो भी खूबसूरत लगेंगे। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।